राधा रानी, जिन्हें संसार प्रेम की सबसे पवित्र देवी मानकर पूजता है, आखिर उन्हें इतिहास में कलंकिनी क्यों कहा गया? क्यों वृंदावन की गलियों में उनके चरित्र पर सबसे गंदे आरोप लगाए गए? और क्यों उस एक कलंक को मिटाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को मृत्यु का नाटक रचना पड़ा? ये कहानी है वृंदावन के उस दिन की जब पूरा समाज राधा के खिलाफ खड़ा हो गया था। गाँव की गलियों में एक ही नाम जहर की तरह फैलाया जा रहा था, कलंकिनी राधा। जटिला कुटिला और गांव की औरतें ताने मारती थीं कि एक विवाहित स्त्री आखिर हर रात कृष्ण से मिलने क्यों जाती है। लोग कहते थे कि राधा का प्रेम पवित्र नहीं, पाप है। उन अपमानों ने राधा के हृदय को भीतर तक तोड़ दिया था। पूरा वृंदावन उनकी ओर ऐसे देखता था जैसे उन्होंने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। तभी अपनी हलादिनी शक्ति के इस अपमान को रोकने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची जिसने पूरे वृंदावन को हिला दिया। अचानक एक दिन कृष्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर पीला पड़ने लगा, सांसें धीमी हो गईं और ऐसा लगने लगा मानो मृत्यु स्वयं उनके द्वार पर खड़ी हो। माँ यशोदा ने दूर दूर से वैद्य बुलाए, यज्ञ करवाए, औषधियाँ दी गईं, लेकिन कोई भी कृष्ण को बचा नहीं पाया। तभी अचानक वहाँ एक तेजस्वी साधु प्रकट हुआ। उसने कृष्ण को देखा और फिर पूरे गांव के सामने एक भयानक शर्त रख दी। उसने कहा, कृष्ण तभी बचेंगे जब इस नगर की सबसे पतिव्रता और शुद्ध स्त्री यमुना से जल लाकर उन्हें पिलाएगी। लेकिन शर्त यही खत्म नहीं हुई। वह घड़ा मिट्टी का नहीं बल्कि हजारों छेद वाली छलनी जैसा होना चाहिए, और यदि उस स्त्री का चरित्र जरा भी अपवित्र हुआ तो जल की एक बूंद भी उसमें नहीं टिकेगी। यह सुनते ही एक एक कर वे सभी स्त्रियां आगे आने लगी जो कल तक राधा को बदचलन कह रही थीं। लेकिन जैसे ही वे यमुना में उस छलनी को डुबोती, सारा पानी नीचे बह जाता। किसी की पतिव्रता काम नहीं आई, किसी का अभिमान नहीं बचा। पूरा वृंदावन स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था। तभी अंत में अपमान और तानों से टूटी हुई राधा रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। पूरा गांव उनका मजाक उड़ा रहा था। लोग कह रहे थे अब सबसे बड़ा तमाशा होगा। लेकिन जैसे ही राधा ने यमुना के जल को स्पर्श किया, साक्षात श्री कृष्ण जल के भीतर मुस्कुरा उठे। राधा ने उस छलनी को जल में डुबोया और उसी क्षण एक चमत्कार हो गया। हजारों छेद होने के बावजूद वह छलनी अमृत से भर गई। एक बूंद तक नीचे नहीं गिरी। पूरा वृंदावन भय और आश्चर्य से कांप उठा। राधा जैसे ही वह जल कृष्ण के पास लेकर पहुंची, कृष्ण ने वह जल पिया और तुरंत स्वस्थ हो गए। फिर श्री कृष्ण ने पूरे समाज की आंखों में आंखें डालकर कहा, राधा कलंकिनी नहीं है, वह इस सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति है। उस दिन वृंदावन को समझ आया कि राधा का प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। जहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहाँ लगाया गया कलंक भी सत्य के आगे टूट जाता है। इसीलिए आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा माना जाता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया पहले